हाँ तो बच्चों 6 मार्च के दिन आप लोग का भौतिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, यानी कि कल क्लास 12th वालों का होने वाला है। यह कक्षा 12 वाले इस वीडियो को पूरा देखेंगे। 346 एफडी का बताने वाला हूँ यहाँ पे मॉडल पेपर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें फंसने वाले हैं कल, यानी कि आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से फंसने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो अभी तक जो हैं अपरिचित हैं, यानी कि उनको अब जो अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके आएगा। पहला प्रश्न मेरा यहाँ पे इसमें कह रहा है विद्युतशीलता का मात्रक है। जितने भी प्रश्न रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। विद्युतशीलता का मात्रक है, इसमें हम आंसर की भी बात करेंगे आप लोग को। तो विद्युतशीलता का मात्रक मेरा 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मेरा सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पे आप लोग जो है टिक कर देंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न की इसमें बात करते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। कितने हैं? 1 माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड है। इसकी त्रिज्या लगभग होगी। इसकी रेडियस पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? रेडियस पूछा है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 9 किलोमीटर होगी। तो उत्तर आ जाएगा इसका 9 किलोमीटर। अब वही अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है विद्युत वाहक बल। क्या पूछा है? विद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो। ठीक है, क्या यहाँ किया है? टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? सेल का क्या पूछा है? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा E माइनस V R बटे V। इसका सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न मेरा यहाँ पे है प्रतिरोध की बीमा क्या है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें? प्रतिरोध की बीमा पूछा है। तो प्रतिरोध की बीमा मेरा सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम पे 1 एल पे 2 टी पे -3 ए पे -2। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रतिरोध की बीमा सी इज राइट आंसर। अगला सवाल इसमें पूछा गया है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं। ठीक है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः एल तथा 2L है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? क्या इसमें प्रतिरोधों का इनका रेशियो पूछा है? इनका प्रतिरोधों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो इनका रेशियो होगा 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल इसमें पूछा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण पता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पूछा है तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। डी वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से खंड ब से हमारा अब रिटन प्रश्न आ जाएगा, जो कि आप लोग को कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिटन प्रश्न पूछा है कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कह रहा है जो कूलाम आवेश है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा ये निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा। तो हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर N E इसका सूत्र होता है। आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा N क्या हम लोग N हमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित, तो इलेक्ट्रॉन N पूछा है तो Q/E हो जाएगा। अब देखिए कूलाम दिया है, आवेश कितना दिया है? 3.2। आवेश यहाँ देखिए 3.2 दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे N बराबर। तो N बराबर हमारा जो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 2 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा है, अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी देना है, इसका मान हमें जूल में ज्ञात करना है। तो इसकी परिभाषा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। कितने वोल्ट विभवांतर से? 1 वोल्ट विभवांतर से क्या होता है? त्वरित होने पर यह प्राप्त करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। ठीक है, इंटू 1 वोल्ट इसमें पूछा है तो हम निकाल लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इसमें जूल का मान कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है
धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल का क्या अर्थ है, इसकी कोट भी बताइए। श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम होता है इंग्लिश में। तो इसमें इसका अर्थ होता है किसी धातु चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन धन आयनों के साथ यादृच्छिक संघट्ट करते रहते हैं, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा घन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं। यह 10⁻14 सेकेंड की कोट का होता है। तो इसकी हमारी डिफिनीशन ये हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र तथा मात्रक लिखो। क्या पूछा गया है, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र तथा मात्रक पूछा है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, M/1 L/1 T/-2 A/-2 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र होता है चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे है, पूछा है किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH, ऊर्ध्व घटक BV तथा नति कोण थीटा है तो VV बराबर BH tan थीटा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे सूत्र होगा। तो इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे इतना पूछा है, संबंध लिखिए, सिर्फ संबंध पूछा है, बाकी कोई यहाँ पे सवाल नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच संबंध हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, BV बराबर BH tan थीटा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहाँ गया, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। क्या पूछा है यहाँ पे, धारा घनत्व की परिभाषा लिखना है हम लोगों को। तो किस प्रकार से इसको लिखना है, देखिए धारा घनत्व की परिभाषा, धारा घनत्व करंट डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वह धारा होती है जो किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहती है। इसका व्यंजक J बराबर AL, जहाँ I धारा है और ये क्या है हमारा क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। अब हम लोग का खंड स आ जाएगा। खंड स से यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सवालें हैं, देख लेते हैं कैसी सवाल हैं। देख रहा है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम और 10 × 10⁻19 कूलाम परस्पर 1 मीटर दूरी पर पृथक्कृत सेपरेटेड हैं, यानी कि अलग हैं। उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यहाँ पर है दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु लेंगे, दो बिंदु आवेश, ठीक है। एक पे हमारा क्या है 5 × 10⁻19 है और एक पे क्या है यहाँ पे 10 × 10⁻19 कुल स्क्वायर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर। हम दूरी कितनी है इनकी, 1 मीटर है। दूरी कितनी है, 1 मीटर है। उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी कराया इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर किस बिंदु की विद्युतशीलता जो है शून्य होती है, तीव्रता जो है शून्य होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे सूत्र भी होता है इसका। मान लीजिए माना बिंदु O पर, जैसे देखिए माना बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है बिंदु A पर स्थित आवेश का कारण। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है E1 बराबर 1/4πε0, ठीक है। इसका हम मान रखेंगे तो यहाँ पे 5 × 10⁻19/x²। तो इसी प्रकार बिंदु B पर भी स्थित आवेश के कारण निकाल लेंगे, इतना हो जाएगा। तो चूंकि बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, हमारा बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो हम एक तरफ E1 का मान रख लेंगे और एक तरफ देखिए E2 का मान, जितना E2 का मान आया है उतना E1 का रख लेंगे, दोनों बराबर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सरल करने पर, जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। हल करने पर इन दोनों को 0.41 मीटर क्या होगी, उनके बीच की क्या होगी, तीव्रता होगी, ठीक है। ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा 0.41 मीटर। ठीक इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे कुछ सवाल पूछा है सिद्ध करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत ध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, हमें सिद्ध करना है। तो माना विद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। एक AB की लंबाई पर क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है हमारा, ये बिंदु P है। इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ लेते हैं इसको। देखिए माना इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। तो V1 बराबर यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 के Q/AP। तो माइनस Q के आवेश के कारण पर बिंदु P पर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस Q पूछा है तो हम लोग सूत्र में प्लस Q लिखेंगे आवेश, लेकिन यहाँ माइनस पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस आवेश रहेगा हमारा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो V बराबर V1 + V2
P बराबर V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सूत्र, जब दोनों को जोड़ेंगे तो V बराबर क्या निकलेगा हमारा 0 निकलेगा। जब ये दोनों क्या करेंगे कट जाएंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। चूंकि AP बराबर BP, तो हमारा क्या रहेगा AP बराबर समांतर क्या होगा BP हो जाएगा। AP बराबर BP, जितना मेरा AP रहेगा उतना मेरा BP रहेगा। अर्थात विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है मेरा शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्न को हल करना है। देखिए एक प्रश्न मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, क्या है प्रश्न पूछा गया है, विशिष्ट चालकताओं की परिभाषा दीजिए, मात्रक तथा बीमी सूत्र भी लिखिए। ये सभी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से देख के जाइएगा कल। ठीक है, प्रश्न सारे आने वाले हैं आप लोग के पेपर में, तो जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ सभी प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉरेंज बल क्या होता है, इसकी दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उल्लेख कीजिए। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ एवं दाएं हाथ का नियम है, दोनों नियमों को देख के जाइएगा, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड 10 से यहाँ पे प्रश्न पूछा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पूछा गया है अनुगमन वेग, तो आप लोग को यहाँ पे इसको लिखना है। जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। यह वेग इलेक्ट्रॉनों के टकराव और विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, अनुगमन वेग का सूत्र होता है। ठीक है, ये मेरा अनुगमन वेग का सूत्र है। आप लोग को सूत्र ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर दीजिएगा, जितने भी सूत्र हैं सभी को। प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसको देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धारा वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व की परिभाषा कुछ यहाँ पे इस प्रकार से होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अनुगमन वेग की परिभाषा कुछ ये होगी, अलग अलग दोनों डिफिनेशन लिखिएगा। एक है किरचॉफ के नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम देख के जाइएगा। किरचॉफ का नियम को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर कहता है किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथों में धारा और वोल्टेज के वितरण को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो इनका नियम है हमारा, एक विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज के जो वितरण है उसको समझने के लिए किया जाता है। बाकी इसमें दो नियम है, पहला द्वितीय नियम, दोनों नियम को देख लीजिएगा। चौथा यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको भी देख के जाएगा। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन के लीजिएगा। डेरिवेशंस आएगा वहाँ पे, जितने भी डेरिवेशंस आएंगे आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है तो आप लोग अदर भी डेरिवेशन कर दीजिएगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो उसमें नंबर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कर देंगे तो कुछ नंबर आप लोग का स्कोर हो जाएगा। जितने भी डेरिवेशंस आते हैं उसको सारे करके आइएगा, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट था सेवट का नियम, ये मैं बार बार प्रश्न बताता हूँ, काफ़ी वीडियोस में भी बताया हूँ। बायोट था सेवट का नियम, बायोट था सेवट का नियम, इसको देख के जाइएगा पढ़ के। सिर्फ इसमें डिफिनीशन है, बाकी आप लोग को सवाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिफिनीशन है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं यहाँ पे उपयोग भी इसका देख लीजिएगा, नियम एवं उपयोग। अगला प्रश्न 60वां प्रश्न यहाँ पे मेरा है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से ये है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। जो वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली होती है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक। तो ये कक्षा 12 वालों का रहा है मॉडल पेपर, जो कि क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में से लगातार बन रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इसको हल करके जाइएगा। कल जो है आप लोग का फिजिक्स का होने वाला है पेपर, तो इसको एक बार हल करके जाइएगा। जितने भी प्रश्न मैं बताया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक नंबर वाले प्रश्न, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल सवाल बताया सभी प्रश्न आप लोग का पेपर में आ सकता है कल के पेपर में। तो इस मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास भी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको भी फ़ायदा हो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।